हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ हैकिंग की टर्म्स जो हैकिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे आता है फिशिंग। जानते हैं फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग एक्चुअली में एक स्कैम होता है। इस स्कैम में क्या होता है कि आपके यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स और आपकी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और अदर कोई इंपॉर्टेंट जो आपका डेटा होता है उसको चुराया जाता है। जैसे आप किसी मछली को पकड़ने के लिए कांटा डालते हो, वैसे जो अटैकर होता है अपने विक्टिम पे कांटा डालता है, उसके यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और उसके क्रेडिट कार्ड नंबर्स और उसकी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए। और जो अटैकर ने कांटा डाला एक विक्टिम के ऊपर, उसी को हम फिशिंग कहते हैं। और आप जानते हैं कि फिशिंग अटैक को कैसे विक्टिम के ऊपर किया जाता है और उसको कैसे फंसाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अटैकर होता है एक फेक वेब पेज बनाता है, क्रिएट करता है, जो कि एक ओरिजिनल वेब पेज की तरह दिखाई देता है। अब वो जो वेब पेज बनाया है वो शायद किसी कंपनी का हो सकता है या फिर किसी बैंक का हो सकता है, फिर या किसी एप्लीकेशन का हो सकता है। और फिर जो अटैकर है वो विक्टिम के पास सेंड करेगा अपना जो फेक वेब पेज बनाया है। वो उसको कैसे सेंड कर सकता है? मेल के जरिए कर सकता है या फिर किसी डायरेक्ट लिंक भेज के भी कर सकता है। जो मेल होती है उसको अटैकर इस टाइप से बनाता है ताकि जो विक्टिम है जल्दी से जल्दी फंस जाए। मेल में कुछ ऐसा भी लिखा हो सकता है कि इतना आपको रिवॉर्ड मिला है, इतना रिवॉर्ड जीतने के लिए आप ये कीजिए। तो वहाँ पे कुछ लिंक दी गई होगी, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपको एक फेक वेब पेज पे ले जाएगा और वहाँ पे क्या होगा कि आपके पासवर्ड्स, यूजर नेम्स और आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स या बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को भी फिल करा सकता है। और जैसे ही आप वहाँ पे सारा कुछ फिल कर दोगे, वो सारा का सारा डेटा जो है एक अटैकर के पास पहुँच जाएगा और विक्टिम को कुछ पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। इसी को हम फिशिंग कहते हैं। तो जो फिशिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है: स्पेयर फिशिंग, क्लाउन फिशिंग, वेलिंग फिशिंग। इनके बारे में और भी हम अच्छे से बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो होगा फिशिंग के ऊपर, तो वहाँ पे और भी हम इनके बारे में बातें करेंगे। अब है हमारा सेकंड टर्म फ्रीकर। जानते हैं फ्रीकर क्या होता है? फ्रीकर एक टाइप का हैकर ही होता है, बट ये कंप्यूटर्स को हैक नहीं करता है, ये टेलीफोन्स को हैक करता है, उनकी वीकनेसेस को फाइंड करता है और उनको हैक कर लेता है। इसी को हम फ्रीकर कहते हैं। तो अब है हमारा थर्ड टर्म जो कि है एक्सप्लॉइट। जानते हैं एक्सप्लॉइट क्या होता है? तो एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, मीन्स एक बग, उसी को हम एक्सप्लॉइट कहते हैं। तो अब है हमारा फोर्थ टर्म स्पैम। जानते हैं स्पैम क्या होता है? तो जो स्पैम होता है वो ईमेल से जुड़े हुए एक हैकिंग का टर्म होता है जिसका यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और इसमें आप कभी भी फंस सकते हो क्योंकि जो स्पैम होते हैं वो बिना बुलाए भी आते रहते हैं। आपने देखा हो कि आपके पास बहुत सारी मेल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आपके पास जो कि स्पैम होते हैं। इनके अंदर क्या हो सकता है? कोई वायरस हो सकता है, कोई पेलोड हो सकता है या फिर कुछ हार्म करने वाली आपकी फ़ाइल भी हो सकती है जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए और यही हमारा स्पैम होता है। और अब है हमारा फिफ्थ टर्म जो कि है कीलॉगर। जानते हैं कीलॉगर क्या होता है? तो कीलॉगर का नाम सुनते आपको पता लग रहा होगा कि होता क्या है। तो कीलॉगर मतलब कि कीज़ को जो ट्रैक करता है, जो आपकी कीबोर्ड होता है, जो उसमें जो कीज़ होती हैं उनको आप दबाते हो, उनको ट्रैक करता है। इसका यूज़ किया जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड को जानने के लिए, और वही आपका कीलॉगर होता है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज हैकर्स करते हैं ताकि वो विक्टिम का यूजर नेम और उसका पासवर्ड जान सकें। तो अब है हमारी सिक्स्थ टर्म जो कि है क्रैकर। जानते हैं क्रैकर क्या होता है? तो क्रैकर एक वो पर्सन होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स और आपके नेटवर्क को विदाउट ऑथोराइजेशन के ब्रेक कर दे, और इनका जो मेन पर्पस होता है वो आपकी फाइलों को डिस्ट्रॉय कर देना, क्रेडिट कार्ड नंबर्स को चुराना, वायरसेस को क्रिएट करना ही इनका एक काम होता है। और मेनली जो क्रैकर होता है उसको हम ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी टर्म्स के ऊपर ही होने वाला है। जो कुछ टर्म्स और बाकी रह गई हैं उनको हम उस पार्ट में क्लियर करेंगे।